कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक मछली पकड़ने वाली नाव पर कर्मचारी मछलियों को साफ कर रहे थे। तभी अचानक कैप्टन को नियंत्रण कक्ष से एक आपातकालीन चेतावनी मिली। हैरान होकर उसने जल्दी से रडार की ओर देखा। स्क्रीन पर एक विशाल जीव तेजी से उनकी नाव की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे उसने तुरंत आपातकालीन सायरन बजाने का फैसला किया। सायरन की आवाज सुनते ही कर्मचारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग छिपने की कोशिश करने लगे, जबकि कमांड टीम नियंत्रण कक्ष में इकट्ठा हो गई। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जहाज एक विशाल राक्षस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज जोर से हिलने लगा और प्राणी ने अपने ताकतवर पंजों से जहाज के कई हिस्सों को तोड़ डाला। उसने कुछ चालक दल के सदस्यों को पकड़कर खत्म कर दिया और अपनी पूंछ के एक ही झटके से नियंत्रण कक्ष की खिड़कियां चकनाचूर कर दीं। वहां मौजूद कमांडरों का अंत निश्चित था। इस भयावह घटना के कुछ समय बाद डॉक्टर निक चेर्नोबिल शहर में शोध कर रहे थे। वे रेडियोधर्मी जानवरों पर अध्ययन करने के लिए अपने विशेष उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, जब अचानक एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनके पास आकर उतरा। सैनिकों ने उनकी वैन जब्त कर ली और फिर 2 अमेरिकी एजेंटों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने निक को बताया कि अब उन्हें एक नए कार्यस्थल पर भेजा जा रहा है। निक को पनामा के अंदरूनी हिस्सों में लाया गया, जहां उनकी मुलाकात सार्जेंट से हुई। सार्जेंट उन्हें एक गांव के केंद्र में ले गया, जहां एक सैनिक ने बताया कि इस इलाके के जीवों में एक अजीबोगरीब उत्परिवर्तन म्यूटेशन देखा गया है। इसीलिए सेना ने एक शोधकर्ता को बुलाने का फैसला किया है। निक को एक बड़े गड्ढे में ले जाया गया और वह देखकर दंग रह गए। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह गड्ढा दरअसल किसी विशाल राक्षस के पैर का निशान था। अगली सुबह ताहिती के एक छोटे से शहर में डॉक्टर फिलिपी अपने क्लिनिक पहुंचे। वहीं उन्हें मछली पकड़ने वाले जहाज पर हुए हमले की खबर मिली। पता चला कि जहाज के एक कप्तान को बचा लिया गया था। डॉक्टर फिलिपी जब उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह नर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। ध्यान आकर्षित करने के लिए डॉक्टर ने अपना सिगरेट लाइटर जलाया। जैसे ही लाइटर की लौ जली, बूढ़ा कप्तान घबराकर जाग उठा। कांपती आवाज में उसने कहा कि उसने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयानक जीव देखा है, गॉडजिला। इस बीच निक अपनी शोध टीम से मिलने पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर एल्सी से हुई। एल्सी ने उन्हें समुद्र में हुए हमले की रिकॉर्डिंग दिखाई और जहाज के कप्तान से मिली जानकारी का विश्लेषण साझा किया। उसी दौरान सेना के हेलीकॉप्टर राक्षस के पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के पत्रकारिता कार्यालयों में अभी तक इस पर कोई बड़ी खबर नहीं आई थी। उधर पत्रकार ऑन्ड्रे अपनी छुट्टी के बाद ऑफिस लौटी। उन्होंने अपने बॉस चार्ल्स से प्रमोशन की बात की, लेकिन चार्ल्स ने स्वार्थी रवैया अपनाते हुए कहा कि यदि वह प्रमोशन चाहती हैं तो उसे उसके साथ रात के खाने पर जाना होगा। इस दौरान निक और सैनिक गॉडजिला द्वारा तबाह किए गए जहाज के मलबे की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने विनाश के स्पष्ट निशान देखे। गॉडजिला इतना ताकतवर था कि उसने जहाज के बड़े हिस्से को चीर डाला था। तभी एक सैनिक को सूचना मिली कि दूसरे जांच दल भी वहां पहुंचने वाले हैं। सैन्य अधिकारी ने आदेश दिया कि मलबे के क्षेत्र से सभी अनधिकृत लोगों को हटा दिया जाए। तभी डॉक्टर फिलिप वहां पहुंचे और बताया कि वे असल में वैज्ञानिकों की टीम के सदस्य हैं। लेकिन सैन्य अधिकारी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। निक ने जहाज के मलबे की जांच की और विशाल जीव के कुछ निशान पाए। उन्होंने अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नमूने इकट्ठा करने का फैसला किया। दूसरी ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रही मछुआरों की एक टोली अचानक महसूस करती है कि उनकी नावें आगे नहीं बढ़ रही हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि जाल कहीं फंस गया है, लेकिन जब वे जाल निकालने की कोशिश करते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाती है। धीरे धीरे नावें किसी अनदेखी ताकत से पीछे की ओर खींचने लगती हैं। देखते ही देखते हर नाव पर लगे खंभे एक एक कर गिरने लगते हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। मछुआरे भयभीत होकर अपनी नावें छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ती है। उनकी 3 नावें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। घबराए हुए सभी मछुआरे खुले समुद्र में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक एक नाव कई मीटर ऊपर उछलती है और फिर तेजी से समुद्र में समा जाती है। इसके तुरंत बाद जो लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे भी किसी विशाल शक्ति के प्रहार से कुचल दिए जाते हैं। इस बीच एक सैन्य हेलीकॉप्टर में मौजूद सार्जेंट को मछली पकड़ने वाली नावों पर हुए हमले की सूचना मिलती है। जब उसे बताया जाता है कि यह हमला किसी विशाल प्राणी द्वारा किया गया है, तो वह अनुमान लगाता है कि यह कोई नया थेरोपॉड्स म्यूटेशन हो सकता है, जिससे एक अज्ञात और खतरनाक जीव अस्तित्व में आ गया है। दूसरी ओर एक कॉफी शॉप में ऑन्ड्रे अपने दोस्तों के साथ अपने बॉस की हरकतों के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी टेलीविजन पर मछली पकड़ने वाली नावों के विनाश की खबर प्रसारित होती है।
जैसे ही वह समाचार देखती है, उसे एहसास होता है कि इस जांच में निक भी शामिल है। उसके सहकर्मी जब उससे पूछते हैं तो वह बताती है कि निक कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व प्रेमी है। इसी दौरान शहर के दूसरी ओर एक मछुआरा तूफान के बीच मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही वह समुद्र में चारा डालता है, उसे क्षितिज पर अजीब सी हलचल नजर आती है, मानो कोई विशाल जीव उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल पूरा घाट नष्ट हो जाता है और मलबे में दबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर समुद्र के काले जल से एक विशालकाय प्राणी प्रकट होता है। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता चला जाता है। कारें हवा में उछल जाती हैं, इमारतें ढहने लगती हैं और पूरा शहर दहशत में आ जाता है। न्यूयॉर्क अब गॉडजिला के क्रोध का शिकार बन चुका है। गॉडजिला अपने विशाल जबड़ों से कई लोगों को निगल जाता है और अपनी ताकत से गगनचुंबी इमारतों को गिरा देता है। शहर के एक कोने में एक राजनेता सुरक्षा पर भाषण दे रहा होता है, लेकिन गॉडजिला के आक्रमण से पूरा आयोजन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी बीच एक न्यूज ऑफिस में चार्ल्स अपने निवेशकों से फोन पर बहस कर रहा होता है, इस बात से अनजान कि एक भयानक विनाश उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऑड्रे और दोस्त निक के बारे में चर्चा कर ही रहे होते हैं कि अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है। लोग घबराकर खिड़कियों से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि गॉडजिला पूरे शहर को तबाह करता जा रहा है। उसके विशाल आकार को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन विक्टर, एक बहादुर पत्रकार, डर के बजाय मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह एक पलटी हुई कार से अपना कैमरा उठाता है और रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए गॉडजिला की ओर बढ़ता है, मगर बारिश के कारण उसका कैमरा काम करना बंद कर देता है। तभी गॉडजिला का एक विशाल पंजा उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि वह अब बच नहीं पाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में गॉडजिला उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाता है और शहर में और अधिक तबाही मचाने लगता है। इस बीच न्यू जर्सी के कमांड सेंटर में निक और अन्य सैनिक स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सरकार ने पूरे शहर को खाली कराने का आदेश दे दिया है। अब नेशनल गार्ड को गॉडजिला से निपटने की पूरी छूट मिल चुकी है। मगर एक समस्या है, गॉडजिला अचानक गायब हो गया है। उसी समय टीवी पर एक लाइव रिपोर्ट प्रसारित होती है, जिसमें चार्ल्स विक्टर की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। यह रिपोर्ट उसे पत्रकारों के बीच हीरो बना देती है। ऑड्रे अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि वह भी प्रेस के लिए बड़ी खबर ला सकती है, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। हताश होकर ऑड्रे निक के पास जाती है और उनके अतीत की बातें छेड़ती है, लेकिन निक उसे नजरअंदाज करता है। वह ऑड्रे से कहता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और शहर छोड़ देना चाहिए। साथ ही वह उसे अपना ब्रीफकेस लौटाने और तत्काल शहर खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ऑड्रे हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह चुपके से अपने बॉस चार्ल्स का आईडी बैज चुरा लेती है और अपनी दोस्त लूसी से मिलकर बाहर निकलने की योजना बनाती है। इसी दौरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर अफरा तफरी मची होती है। ऑड्रे और लूसी सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी ओर विक्टर अपने बॉस के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहा होता है और तबाही की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है। इधर एक राजनेता भीड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिलिप उसे रोक लेता है। फिलिप चुपके से राजनेता की गर्दन पर एक छोटी चिप लगा देता है और फिर अपनी वैन में बैठकर जासूसी उपकरणों की मदद से उसकी सेना के साथ होने वाली बातचीत सुनने लगता है। इस बीच सेना के सार्जेंट घोषणा करते हैं कि निकासी जारी रखनी होगी, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और गॉडजिला अब तक नहीं मिला है। कुछ घंटों बाद विशेष बल शहर में पहुंचते हैं और शोधकर्ताओं को मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए सैनिकों की मदद लेते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारी सुरंगें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि गॉडजिला अभी भी शहर के अंदर भूमिगत रास्तों से घूम रहा है। मलबे को देखकर निक समझ जाता है कि गॉडजिला भागने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह कुछ खाने की तलाश में है। वह सुझाव देता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल उसकी हरकतों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। सेना के अधिकारी तुरंत आदेश देते हैं कि अधिक से अधिक मछलियां लाई जाएं, ताकि गॉडजिला को लुभाने के लिए भोजन का जाल बिछाया जा सके। कई ट्रकों का इस्तेमाल कर शहर के बीचों बीच मछलियों का ढेर लगा दिया जाता है, लेकिन निक को एहसास होता है कि अगर सीवेज सिस्टम के नाले बंद रहेंगे तो गॉडजिला खाने की गंध नहीं पकड़ पाएगा। वह सैनिकों से कहता है कि वे सीवेज चैनल खोल दें, ताकि राक्षस मछलियों की गंध से आकर्षित हो सके। जैसे ही निक आखिरी ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसे सीवर से अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जमीन में गहरी दरारें बनने लगती हैं और गॉडजिला सुरंगों के नीचे से बाहर निकल आता है। चारों ओर तबाही मच जाती है।
निक हैरानी से गॉडजिला की विशाल उपस्थिति को देखता है और तुरंत अपने छोटे कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉडजिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। सैनिकों की बंदूकें उस पर तनी होती हैं, लेकिन निक उन्हें रुकने का इशारा करता है। वह देखता है कि गॉडजिला उस पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, बल्कि शांत निगाहों से उसे देख रहा है। यह महसूस करते हुए कि निक उसके लिए खतरा नहीं है, गॉडजिला उसे अनदेखा कर देता है और मछलियों के ढेर की ओर बढ़ जाता है। सैनिक उसकी इस हरकत को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं और हमले के आदेश देने में हिचकिचाते हैं। गॉडजिला रास्ते में कुछ इमारतों को तोड़ता हुआ मछलियों तक पहुंचता है और धीरे धीरे उन्हें खाना शुरू कर देता है। निक दूर से यह सब देखता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेना का संचार बाधित हो जाता है। यह सोचकर कि उसके सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं, सार्जेंट तुरंत हमला करने का आदेश दे देता है। सेना गॉडजिला पर गोलीबारी शुरू कर देती है। टैंक उसकी दिशा में मिसाइलें दागते हैं, लेकिन गॉडजिला विस्फोटों से बचने में सफल हो जाता है, जिससे मिसाइलें पास की इमारतों से टकरा जाती हैं और भारी तबाही मचती है। इस हमले से गॉडजिला भड़क उठता है और तेजी से सेना की ओर झपटता है। सैनिक घबराकर पीछे हटने लगते हैं ताकि वे उसके पैरों तले कुचले न जाएं। बौखलाया हुआ गॉडजिला शहर की सड़कों पर भागने लगता है, जिससे और अधिक विनाश होता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सैन्य वाहन उसका पीछा कर रहे हैं और लगातार उस पर हमला कर रहे हैं, तो वह जवाबी हमला करने का फैसला करता है। गॉडजिला आग उगलता है, जिससे कई सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टरों का एक दस्ता राक्षस का पीछा करता है। गॉडजिला मिसाइलों को चकमा देने में सफल हो जाता है, जिससे वे शहर की एक और इमारत से टकरा जाती है। सैनिक उसे अचेत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस के हमले से वे दब जाते हैं। हेलीकॉप्टरों की भारी गोलीबारी के बावजूद गॉडजिला तेजी से दौड़ता हुआ एक ऊंची इमारत के पास से गुजर जाता है। पायलट हार मानने को तैयार नहीं होते और लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन तभी गॉडजिला अचानक पलटवार करता है। अपने नुकीले जबड़ों से वह 3 हेलीकॉप्टरों को चकनाचूर कर देता है। यह दृश्य देखकर बाकी सैनिक घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, मगर गॉडजिला उनमें से एक को आसानी से पकड़कर निगल जाता है। अब गॉडजिला पूरी तरह से शहर पर हावी हो चुका है। इंसानों से और अधिक चिढ़कर वह एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है और गुस्से में दहाड़ लगाता है। इस बीच निक बाकी बचे सैनिकों के साथ न्यू जर्सी लौटता है। एक फार्मेसी में उसकी मुलाकात ऑन्ड्रे से होती है और दोनों सैन्य आश्रय की ओर रवाना होते हैं। वहां निक गॉडजिला से लिए गए नमूनों पर परीक्षण करता है और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। गॉडजिला गर्भवती हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर उसने अंडे दे दिए तो और भी ज्यादा खतरनाक उत्परिवर्तन जन्म ले सकते हैं। यह जानकर निक तुरंत अपनी प्रयोगशाला जाने का फैसला करता है ताकि कोई समाधान खोज सके। दूसरी ओर ऑन्ड्रे मौके का फायदा उठाकर शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई एक रिकॉर्डिंग देखती है। जब उसे एहसास होता है कि टेप में गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह इसे अपने बैग में रख लेती है। वह इसे चार्ल्स को सौंपना चाहती है ताकि वह अपने अपार्टमेंट में रिपोर्टर की अपनी सपनों की नौकरी पा सके। उधर फिलिप और उसके साथी सैनिक सैन्य अड्डे से शहर में चल रही गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इस बीच निक गॉडजिला की संतानों को रोकने के तरीके तलाशता है, क्योंकि अगर जल्द कोई हल नहीं निकला तो पूरे न्यूयॉर्क में खतरनाक जीव भटक रहे होंगे। इसी दौरान शहर के एक अखबार में एक नई रिपोर्ट छपती है, जिसमें चार्ल्स सेना की रिकॉर्डिंग का खुलासा कर देता है। गवर्नर इस लीक से भड़क उठता है और तुरंत निक को इस ऑपरेशन से हटाने का आदेश देता है। जब ऑन्ड्रे को एहसास होता है कि निक को बाहर कर दिया गया है, तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह निक से माफी मांगती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है और गुस्से में टैक्सी लेकर चला जाता है। अचानक निक को महसूस होता है कि टैक्सी गलत दिशा में जा रही है और एयरपोर्ट की ओर नहीं बढ़ रही। जब वह ड्राइवर को सचेत करने की कोशिश करता है, तो ड्राइवर दरवाजे लॉक कर देता है। घबराकर निक ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तभी वह पहचान जाता है, टैक्सी ड्राइवर असल में फिलिप है। फिलिप निक को बताता है कि वह भी गॉडजिला के घोंसले की तलाश कर रहा है और एक पूर्व CIA एजेंट है। फिर वह निक को एक बड़े गोदाम में ले जाता है, जहां उसके लोग हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे होते हैं। फिलिप समझाता है कि वह हमेशा अपने देश की रक्षा को प्राथमिकता देता है और इसलिए वह निक की मदद करना चाहता है, ताकि वे गॉडजिला और उसके घोंसले को नष्ट कर सकें। निक उसकी बातों से सहमत होता है और फिलिप की टीम के साथ काम करने का फैसला करता है। वे जल्द ही गॉडजिला के घोंसले की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद निक और फिलिप सैनिकों द्वारा बनाई गई बाधाओं को पार कर शहर की मेट्रो सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं, बिना यह जाने कि वे कितने बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। सार्जेंट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक और मछलियों का ढेर तैयार करें, ताकि गॉडजिला को दोबारा लुभाकर उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।
कुछ ही मिनटों में सैनिकों ने देखा कि गॉडजिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वह पार्क में दाखिल हुआ, सैनिक अपने हथियारों के साथ हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार गॉडजिला सतर्क था। उसने देखा कि सेना फिर से वही पुरानी रणनीति अपना रही है और उसने चाल को भांप लिया। बिना देर किए वह तुरंत वहां से भागने लगा। सैनिकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन वह एक बार फिर बच निकलने में सफल रहा। हजारों गोलियों और दर्जनों हेलीकॉप्टरों की निगरानी के बावजूद गॉडजिला शहर के तट तक पहुंच गया। वहां से उसने एक विशाल छलांग लगाई और तेजी से समुद्र में कूदकर गहराई में समा गया। उसी समय सेना के एक कमांडर ने खुलासा किया कि नौसेना को पहले ही इस खतरे की सूचना दे दी गई थी। कई पनडुब्बियां गॉडजिला के आने का इंतजार कर रही थीं, और जैसे ही वह करीब आया, सैनिकों ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दीं। लेकिन गॉडजिला अत्यंत तेज था। उसने सभी टॉर्पीडो को चकमा दे दिया। रडार पर नजर रख रहे एक चालक दल के सदस्य ने देखा कि वह सीधे उनकी पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा था। वे तुरंत जहाज को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी गति इतनी तेज नहीं थी कि वे टकराव से बच पाते। गॉडजिला की टक्कर से पनडुब्बी में पानी भरने लगा और अपनी ही मिसाइलों के विस्फोट से उसमें सवार सैनिक मारे गए। इसके बाद गॉडजिला वापस शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन नौसेना की मिसाइलों का निशाना बन गया। जोरदार धमाकों के बाद सैन्य कमांडर ने मान लिया कि उन्होंने आखिरकार इस दैत्य को खत्म कर दिया है। लेकिन इस बीच निक और उसका समूह शहर के नीचे गॉडजिला का घोंसला खोज निकालते हैं। वहां पहुंचते ही वे स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस पहले ही सैकड़ों अंडे दे चुका था। अचानक अंडे फूटने लगे और उनमें से छोटे छोटे गॉडजिला निकलकर इधर उधर फैलने लगे। लोग डर के मारे घबरा गए। कुछ सैनिक बम लगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन छोटे राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। पत्रकारों की जोड़ी स्विमिंग पूल के पास से भागने में सफल हुई। स्थिति बिगड़ते देख फिलिप निक से जल्दी भागने और सेना से मदद मांगने को कहता है। फिलिप और उसके सैनिक नवजात राक्षसों से सीधा मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में कई सैनिक बेरहमी से मारे जाते हैं। निक किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचता है और खुद को छिपाकर बच निकलता है। थोड़ी देर बाद निक फिलिप से स्टेशन की एक मंजिल पर मिलता है। तभी वे ऑन्ड्रे और विक्टर को देखते हैं, जो वेंटिलेशन पाइप से गिरकर उनके सामने आ जाते हैं। अब जब वे सभी एक साथ होते हैं तो प्रसारण कक्ष की ओर दौड़ते हैं ताकि न्यूज सेंटर से संपर्क कर गॉडजिला के घोंसले की सटीक लोकेशन बता सकें। ऑन्ड्रे और निक की रिपोर्ट लाइव प्रसारित होती है और वैज्ञानिक यह समझ जाते हैं कि अगर घोंसला नष्ट नहीं किया गया तो हजारों उत्परिवर्ती छिपकलियां न्यूयॉर्क पर हमला कर देंगी। तुरंत इमारत को उड़ाने का आदेश दिया जाता है। बचे हुए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि 6 मिनट में इमारत नष्ट कर दी जाएगी। वे तेजी से स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन नवजात राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। निक एक चाल चलता है। वह कई गेंदें फर्श पर गिरा देता है, जिससे छोटे राक्षस तेजी से फिसलने और गिरने लगते हैं। वे निकास द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही दर्जनों नवजात छिपकलियां मौजूद होती हैं। इसी बीच सैन्य जेट युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं और साइट को नष्ट करने के लिए मिसाइलें दागने की तैयारी करते हैं। फिलिप तेजी से स्टेशन के एक झूमर पर गोली चलाता है, जिससे राक्षस डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बचे हुए लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में जेट विमानों की मिसाइलें इमारत से टकराती हैं, जिससे वह ध्वस्त होकर मलबे में तब्दील हो जाती है। धमाकों की गूंज के बीच सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले होते हैं कि अचानक वे चौंक जाते हैं। गॉडजिला मलबे के बीच से जिंदा निकलकर खड़ा हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसके सारे बच्चे इंसानों द्वारा मारे जा चुके हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और तेजी से भागते हुए समूह का पीछा करने लगता है। निक और उसके साथी जान बचाने के लिए शहर की गलियों में दौड़ पड़ते हैं। तभी निक देखता है कि उसका दोस्त गॉडजिला के घातक हमले का शिकार होने वाला है। उसे बचाने के लिए वह दौड़ता है, लेकिन खुद भी लगभग विशालकाय राक्षस के जबड़े में फंसने वाला होता है। किसी तरह वे एक टैक्सी में घुसकर भागने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला लगातार उनके पीछे बना रहता है। तेजी से आगे निकलने के प्रयास में वे उसके पैरों को रैंप की तरह इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सैन्य वाहन अचानक वहां पहुंच जाते हैं और गॉडजिला को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह योजना काम नहीं करती। गॉडजिला पहले से भी ज्यादा आक्रामक होकर अपने दुश्मनों का पीछा करता है। राक्षसी छिपकली के दहाड़ते ही कई वाहन दूर जाकर टकराते हैं, जिससे सड़कों पर विस्फोट होने लगते हैं। भागते हुए निक और उसके साथी गलती से शहर की एक सुरंग में फंस जाते हैं, जबकि गॉडजिला अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। निक सेना से मदद मांगता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि वे उनकी सीधी मदद नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्हें शहर के पुल की ओर भागने की सलाह दी जाती है। फिलिप अपनी कार की हेडलाइट्स चालू करके गॉडजिला को चकमा देने की कोशिश करता है।
तेज रोशनी से वह कुछ पलों के लिए भ्रमित हो जाता है, जिससे वे एक बार फिर उसके हमले से बच निकलते हैं। लेकिन तभी गॉडजिला टैक्सी को अपने विशाल जबड़े में पकड़ने ही वाला होता है कि निक तेजी से एक बिजली के तार को खींचकर उसका इस्तेमाल करंट लगाने के लिए करता है। तेज बिजली का झटका गॉडजिला को कुछ देर के लिए कमजोर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर फिलिप टैक्सी की रफ्तार बढ़ा देता है और वे सुरक्षित बच निकलते हैं। जल्द ही वे शहर के बड़े पुल की ओर भागते हैं, लेकिन गॉडजिला गुस्से में उनके पीछे पीछे आता है, रास्ते में सब कुछ तहस नहस करता हुआ। उसके भारी शरीर के कारण पुल की स्टील केबल्स उसके चारों ओर लिपटने लगती हैं, जिससे वह फंस जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। यह देख सार्जेंट तुरंत सेना को मिसाइल दागने का आदेश देता है। लगातार हो रहे हमलों से गॉडजिला बुरी तरह घायल हो जाता है। निक और उसके साथी किसी तरह इस घातक जाल से बचकर निकल आते हैं। सेना की बमबारी के बीच गॉडजिला आखिरकार पुल पर गिर पड़ता है। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अंततः वह अपनी अंतिम सांस लेता है। पूरे शहर में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि आखिरकार इस विशाल उत्परिवर्ती छिपकली को हरा दिया गया है। इसी के साथ यह रोमांचक कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।